Hello friends, welcome back to my channel again. I'm back with a new reaction video and today I'm going to be reacting on what Pakistani kids think about India. So chalo, without wasting any time, let's check the video out. So let's start. कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के, क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफ़ा मारना है उनको। एक लिहाज से अच्छा मुल्क है, एक लिहाज से गना मुल्क है, क्योंकि उधर के जो अक्सर हिंदू हैं वो मुसलमान पाकिस्तानियों को देख के होते हैं। वो पाकिस्तानियों के ज़्यादातर जनाज़ों को देख के मुसलमान होते हैं हिंदू, तो क्योंकि वो देखते हैं कि मुसलमान को कितना अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, उनके कंधा कैसे दे रहे हैं उनके जनाजे को, और कफन पहनाते हैं, उन्हें खुशबू लगाते हैं, और दूसरे नंबर पे उन्हें इतने सारे लोग उन्हें कब्र में उतारते हैं, और वो इंडिया वाले ऐसे ही उनको जला देते हैं। तो वो ये चीज़ देख के अक्सर ज़्यादातर मुसलमान होते हैं लोग। बचपन से हमारे माइंड में जो इंडिया की इमेज बनाई जा रही है वो बहुत नेगेटिव है, और इंडिया में एज़ यूजुअल हमारी पाकिस्तान की इमेज नेगेटिव बनाई जा रही होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये लीडर्स तक है कि जो हमारे लीडर्स हैं और उनके लीडर्स हैं वो एक दूसरे की नेगेटिव इमेज और बुकिश, अगर आप देखे जाएँ तो बुकिश में जो नॉलेज है वो सारा नेगेटिव है। हमें इंडिया से जितनी नफ़रत है उसको अगर हम कम करें और अपने मुफाद के लिए सोचें, जो कि हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारे लास्ट टाइम में हमारे प्याज शॉर्ट हुए या बाकी सब्ज़ियां शॉर्ट हुई, हमने इंडिया की सारी चीज़ें दुबई और ईरान से मंगवाई हैं। डायरेक्ट इंडिया से मंगाते हैं, हमें वो 60 रुपये 70 रुपये 50 रुपये मिलने थे, तो वो ज़्यादा बेहतर था। या हम उसको एज अ दुश्मन कंट्री समझ के और सारी चीज़ें अपनी इकॉनमी तबाह कर लिया। हमारे पास 165 बम है जो एक एक में उठा के इंडिया को मारूं। इतनी नफरत इंडिया से, जी इतने छोटे से दिमाग में। जी। अस्सलाम वालेकुम, नमस्ते, सत श्री अकाल, मैं हूँ सनाम जुद। नाज़रीन, आज की वीडियो बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज हम पाकिस्तान के बच्चों से जानेंगे कि उन्हें स्कूल में, मदरसों में इंडिया के बारे में क्या पढ़ाया जाता है, क्या सिखाया जाता है, और इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ उनके दिमाग में क्या आती है। तो आइए जानते हैं कि पाकिस्तान के बच्चे इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। आपका नाम? शहजाद। शहजाद, क्या करते हो? बाल पे बेचता हूँ। बॉल पेन बेचते हो, आज कितने बेचे? 25। कितने का एक? 25 रुपये का। 25 रुपये का एक बॉल पेन, और इसने 25 बॉल पेन बेचे हैं। तो आपने बताना है आज इसने एक दिन में कितनी कमाई की है। अच्छा, मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही दिमाग में क्या आता है, कैसा मुल्क है? बुरा बुरा आता है। बुरा आता है, क्यों? नहीं सही है, हम लोग बोला। क्यों नहीं सही, क्या बुराई है इंडिया में? नहीं सही है, वैसे हमारी उनके साथ बनती भी नहीं है, इसीलिए नहीं बनती। वो हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं। अच्छा, नहीं बनती उनके साथ। ये आपको किसने कहा? खुद ही ज़हन में आया। खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो जाओगे? जाऊंगा, वहाँ पे एक एक को मार के आऊंगा। ये मार कुटाई वाली बात कहाँ से आ गई भाई इतने छोटे से दिमाग में? आ गई है। क्या करोगे उन्हें मार के, क्या मिल जाएगा? बहुत कुछ मिल जाएगा, बस एक दफ़ा मारना है उनको। क्यों मारना है, क्या किया है, क्या बिगाड़ा है इंडिया ने आपका? इंडिया वाले सही नहीं है हमारे देश में। इंडिया वाले सही नहीं है? क्यों सही नहीं है, ये तो पूछ रही हूँ। नहीं सही है, हमारी उनके साथ बनती नहीं है ना, कुछ हमारे लगते हैं। वो इतने मुसलमान तो इंडिया में रहते हैं, वो तो हमारे कुछ लगते हैं ना। मुसलमान तो हमारे कुछ लगते हैं, हिंदू नहीं लगते। ये आपको किसने कहा कि हिंदू मुसलमान का दोस्त नहीं हो सकता? नहीं हो सकता। किसने सिखाया, ये किसने बताया? खुद ही ज़हन में आया। अच्छा, मुझे ये बताओ कि बड़े होके क्या बनोगे? फौजी। बड़े होके फौजी बनोगे, और फौजी बन के क्या करोगे? उनको इंडिया को मार के आऊँगा। इंडिया के पीछे क्यों हाथ धो के पड़ गया है मेरा भाई? बहुत हाथ धो के पड़ गया हूँ। क्या बिगाड़ दिया इंडिया ने तेरा? बहुत कुछ बिगाड़ दिया। कोई एक दो बातें तो बताओ ना, क्या किया इंडिया ने? वो हमारे मुसलमान भाइयों को कत्ल करते हैं, उनके मार कुटाई करते हैं उनके साथ। मैं उनको उधर जाऊंगा, उनको बताऊंगा मुझे मार के दिखाएं। हमारे पास 165 बम है जो एक एक में उठा के इंडिया को मारूं। इतनी नफरत इंडिया से, जी इतने छोटे से दिमाग में। जी। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? मोहम्मद।
अहमद फ़ारूक। क्या करते हो? हिफज करते हैं। हिफज कर रहे हैं। माशाल्लाह। अच्छा मुझे ये बताओ कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ माइंड में क्या आती है? इंडिया एक अच्छा मुल्क है, मतलब कौम तो अच्छी है लेकिन फौज और उधर के हुकूमती रिवाज अच्छे नहीं। आपके दिमाग में क्या आता है इंडिया का सुनते ही? अगर पाकिस्तानियों के बारे में सोचा जाए तो फिर तो अच्छा है, अगर उनके बारे में सोचा जाए वो फिर पाकिस्तानियों के ऊपर जुल्म करते हैं और वो कुरान पाक के अक्सर तौहीन भी कर देते हैं और वो ना खुदा को मानते हैं ना हमारे रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मानते हैं, तो उनके बारे में बुरे ख्यालात आते हैं ज़्यादातर। तो अच्छा ये सब किसने बताया, कैसे पता चला कि इंडिया के लोग जो हैं वो तौहीन रिसालत करते हैं, या इस तरह के बातें किससे पता चली? कार साहब भी ऐसे जिक्र करते हैं लेकिन कुछ हमारे दिमाग में ऐसे भी आ जाते हैं या मोबाइल यूज़ कर रहे हो तो ऐसे पता चल जाता है कि जैसे पिछले दिन स्वीडन वालों ने किया था, कुरान पाक की तौहीन की थी, तो इसी तरह फिर जब वो ऐसे सुनते हैं तो फिर तो गंदा मुल्क लगता है, वो इंडिया वाले सही नहीं लगते फिर। अच्छा मुझे ये बताएं, ठीक है किसी हद तक आप जो बात कर रहे हैं, जो पाकिस्तान में हम लोग करते हैं हिंदुओं के साथ, क्या वो नहीं कभी बताया आपके कारी साहब ने, कभी नहीं उस्ताद साहब ने बताया? नहीं, जिक्र नहीं किया कभी, क्योंकि हमारे कार साहब ऐसे मामलों में ज़्यादातर जाते ही नहीं हैं। अच्छा मुझे ये बताओ कि अगर लाइफ में कभी इंडिया जाने का मौका मिले तो इंडिया जाना चाहोगे? इधर ट्राई करेंगे जाके, कैसा मुल्क है देखना चाहिए हमें कि कैसा है मुल्क वो उनके। हमारा उधर मदरसा भी है, दारुल उलूम जो बंद है, मतलब इतना बड़ा मदरसा है, दुनिया का बहुत बड़ा मदरसा है, जाना तो हम चाहेंगे उधर। इतने बड़े उलमा हैं, हज़रत थानी साहब की कब्र है, गज़ाली साहब की कब्र है, सब की कब्रें उधर ही हैं, इसलिए हम देखना तो चाहेंगे इंडिया दारुल उलूम। अच्छी बात है, जाना चाहिए, वहाँ पर देखना चाहिए कि वहाँ के लोग कैसे हैं। कारी साहब जो बताते हैं वो तो ठीक है, लेकिन ख़ुद भी आंखों से देखना चाहिए कि इंडिया में क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा। देखना चाहिए वैसे, अगर मौका मिले तो हम तो जाएंगे एक दफ़ा, क्योंकि जाके इधर चेक तो करें वो मुल्क कैसा है, कैसे उनके उधर के लोगों में कैसे ख्यालात हैं। अब हमारे पाकिस्तान में तो ज़्यादा लोगों में अच्छे ख्यालात हैं, अब उधर के देखेंगे कैसे ख्यालात हैं। अच्छा आपको इंडिया के बारे में आज तक क्या बताया गया, मदरसों में क्या सिखाया गया? यही सिखाया गया है कि वो एक लिहाज से अच्छा मुल्क है, एक लिहाज से गंदा मुल्क है, क्योंकि उधर के जो अक्सर हिंदू हैं वो मुसलमान पाकिस्तानियों को देख के होते हैं, वो पाकिस्तानियों के ज़्यादातर जनाज़ों को देख के मुसलमान होते हैं हिंदू, तो क्योंकि वो देखते हैं कि मुसलमान को कितना अच्छे तरीके से लेके जा रहे हैं, उनके कंधा तक कैसे दे रहे हैं उनके जनाजे को, और कफन पहनाते हैं, उन्हें खुशबू लगाते हैं, और दूसरे नंबर पे उन्हें इतने सारे लोग उन्हें कब्र में उतारते हैं, और वो इंडिया वाले ऐसे ही उनको जला देते हैं, तो वो ये चीज़ देख के अक्सर ज़्यादातर मुसलमान होते हैं लोग। मतलब मौत के तरीक़ेकार को देखकर, दफनाने के तरीक़ेकार को देखकर हिंदू जो है वो मुसलमान हो जाते हैं। हाँ जी, ये आपको किसने बताया? ये हमारे कारसा में बताया है। यानी कि आप ये कहना चाहते हैं कि जिस तरह हिंदुओं को जलाया जाता है और मुसलमानों को दफनाया जाता है, वो इस तरीक़ेकार को देखकर उन्हें लगता है कि हमें मुसलमान होना चाहिए। हाँ जी, क्योंकि उनको ये तरीका अच्छा लगता है अच्छा उसमें, क्योंकि थोड़े लोग उनके बाहर थोड़े लोग होते हैं वो ऐसे ही जाके जला देते हैं और बस फिर ख़त्म। और इधर पाकिस्तानी और वो तो काफ़ी ज़्यादा गम मनाते हैं, और वो इतने सारे लोग होते हैं जनाजे में भी वैसे भी, और उनका जनाजा पढ़ाया जाता है इतने एहतराम से, उन मैयत को इतने एहतराम से लिटाया जाता है, तो इस चीज़ को वो देख के ज़्यादातर मुसलमान होते हैं। अच्छा बड़ी अजीब सी चीज़ है, पहली दफ़ा मैंने सुनी है कि इस खौफ से जो है वो हिंदू जो है वो मुसलमान हो रहे हैं। अच्छा मुझे ये बताएं, कभी कारी साहब ने ये कहा कि हिंदुओं को मुसलमान करना चाहिए? जो उन्होंने कहा अगर कोई मिले तो उसको दावत देनी चाहिए, या वैसे भी कोई मुसलमान भाई मिले तो उसको भी नमाज की दावत देनी चाहिए, क्योंकि ज़्यादातर लोग नमाज़ें नहीं पढ़ते, नमाज की दावत देनी चाहिए उन्हें। और दूसरे नंबर पर कोई हिंदू मिले उसको यानी कि मुसलमानों की दावत देनी चाहिए। तो ऐसे ही थोड़े दिनों पहले फैसलाबाद में लड़का मुसलमान हुआ जनाजे को देख के। फैसलाबाद में भी ये वाक़या हुआ है कि जनाजे को देखकर एक लड़का मुसलमान हो गया। उसका दोस्त मुसलमान था, वो खुद क्रिश्चियन था, उसने देखा जब उस फोत हुआ उसका दोस्त, तो वो जनाजे में गया क्रिश्चियन जो था, तो उसने वहाँ पे देखा कि इतने एहतराम से और इतने अदब से उसका जनाजा पढ़ाया जा रहा है, कफन पहनाया जा रहा है, और उसको मैयत कब्र में लिटाया जा रहा है। उसने फिर सोचा कि ये तो हमारी साइड पर गलत है, इधर सही है, वो फिर इस चीज़ को लेकर मुसलमान हो गए। अच्छा मदरसे में कितना टाइम गुजारते हो आप? मदरसे में हम 24 घंटे। 24 घंटे वहीं रहते हो? हाँ जी। घर कब जाना? जब दिल करे, हफ्ते बाद या 2 हफ्तों बाद, जब दिल करता है।
कारी साहब और क्या बताते हैं हिंदुओं के बारे में कि हिंदुओं के साथ दोस्ती होनी चाहिए, नहीं होनी चाहिए? क्या हिंदू मुस्लिम का दोस्त हो सकता है या नहीं हो सकता? अगर दोस्ती होगी तो हम किसी को दावत देंगे ना कि मुसलमान हो जाओ। इस चीज़ की तो हम जब भी दावत दे सकते हैं, कोई दोस्त होगा। अगर वैसे तो फिर इंडिया वाले तो आगे से लड़ाई के लिए आते हैं कि दावत की, और वो अक्सर मुश्किलों में भी मुसलमानों का ही सहारा लेते हैं ज़्यादातर। आपका नाम? खालिद इस्लाम। खालिद, क्या करते हैं? मैं पढ़ता हूँ। अच्छा, मैं बेसिकली आपसे ये जानना चाहती हूँ कि जब आप इंडिया का नाम सुनते हैं, जो पहली चीज़ आपके दिमाग में इंडिया के मुतल्लिक क्या आती है? देखें, अगर देखा जाए तो बचपन से हमारे माइंड में जो इंडिया की इमेज बनाई जा रही है वो बहुत नेगेटिव है, और इंडिया में एज़ यूजुअल हमारी पाकिस्तान की इमेज नेगेटिव बनाई जा रही होगी। लेकिन अगर देखा जाए तो ये लीडर्स तक है कि जो हमारे लीडर्स हैं और उनके लीडर्स हैं वो एक दूसरे की नेगेटिव इमेज और बुकिश, अगर आप देखे जाएँ तो बुकिश में जो नॉलेज है वो सारा नेगेटिव है। ठीक है, जब अगर देखा जाए हमारे अवाम का इंटरेक्शन, और वो अगर उधर के अवाम से इंडिया के बारे में आप कुछ पूछें तो वो मेजॉरिटी में आपको मिलेगा कि यार इंडियन अच्छे हैं, और इंडियंस लगाएंगे जिनका एक पर्सनल एक्सपीरियंस हुआ जो इंडिया के और इंडिया से पाकिस्तान है, उनका पर्सनल एक्सपीरियंस आपको यही बताएगा कि यार लोग काफ़ी अच्छे हैं। तो ये हमारे जस्ट लीडर्स तक है कि यार वो हमारा एक बैड इमेज बना रहे हैं, और हम दोनों का, इंडियंस पाकिस्तानीज़ का, पाकिस्तानी इंडियंस का। लेकिन इंडिया अगर देखा जाए तो बहुत फ्रेंडली, मैं अगर कहूँ कि अगर हम क्रिकेट मैचेस में देखा जाए तो उनका जो आपस में इंटरेक्शन होता है, और वो जिस तरह फील्ड में एक दूसरे के साथ उनके जो तौर तरीके मिल जुल के रहते हैं और कैसे वो मिलते हैं, तो काफ़ी फ्रेंडली आवाम। लेकिन ये जो गवर्नमेंट इश्यूज़ हैं, इस वजह से हमारा काफ़ी, हम दोनों का काफ़ी बैड इमेज। अच्छा, ये चीज़ हमने भी काफ़ी ज़्यादा नोट की है कि हमारी किताबों में हमारे छोटे छोटे बच्चों को यही पढ़ाया जाता है, यही सिखाया जाता है कि इंडिया हमारा दुश्मन मुल्क है। हमने छोटे छोटे दिमागों में इतनी ज़्यादा नफ़रत भर दी है। क्या लगता है ये नफ़रतें किस तरह कम होंगी? अगर देखा जाए तो ये नफ़रतें सोशल मीडिया के थ्रू कम हो सकती है, लेकिन ये जिस तरह हमारे गवर्नमेंट इश्यूज़ है ये कभी कम नहीं होंगी, और ये मज़ीद बढ़ती रहेंगी। तो मुझे नहीं लगता कि ये इन फ्यूचर कभी कम होंगी भी। तो हमें देखना चाहिए कि यार हम एक चीज़ की नेगेटिविटी फैला रहे हैं, पाकिस्तानी इंडियंस, इंडियन पाकिस्तानी, तो हमें उनकी पॉजिटिव नॉलेज को देखें, पॉजिटिव चीज़ों को देखें कि यार वो किस तरह टेक्नोलॉजीज़ में आगे जा रहे हैं, आईटी फील्ड में वो कितना जा रहे हैं आगे, कि यार आईटीज़ में वो दिन ब दिन तरक्की किए जा रहे हैं। कोई नई चीज़ आप अगर देखें, माइक्रोसॉफ्ट के सीईओज़ और जितने भी बड़े बड़े कंपनीज़ हैं उनके सीईओज़ इंडियंस हैं, और पाकिस्तानी अगर आप देखें तो पाकिस्तानी कुछ भी नहीं है। पाकिस्तान जो है वो जैसे एक नेगेटिविटी फैला रहे हैं इंडियंस के बारे में, जबकि इंडियंस बहुत तरक्की कर चुके हैं हमसे आगे। आपको पता है कि मैंने कुछ इंडियन स्टूडेंट से बात की और उन्होंने मुझे अपनी किताबें दिखाई और बताया कि हमारी बुक्स में हमें पाकिस्तान के बारे में हेट नहीं पढ़ाया जाता। इवन के हमारे जो मेन लीडर थे उस वक्त 1947 के, कायद आज़म मोहम्मद अली जिन्ना, लामा इकबाल, उनके बारे में उन्हें पढ़ाया तो ज़रूर जाता है, लेकिन नफ़रत नहीं सिखाई जाती। देखिए, ये काफ़ी एक अच्छी चीज़ है कि आपको इंडियंस है अगर कह रहे हैं कि उन्हें नफ़रत नहीं सिखाई जाती, तो ये बहुत अच्छी चीज़ है। लेकिन पाकिस्तान में भी ऐसा होना चाहिए कि एक नफ़रत नहीं, एक आप फ्रेंडली माहौल क्रिएट करो और उनसे दोस्ताना ताल्लुकात कायम करो, कि आप वो जो टेक्नोलॉजीज़ कर रहे हैं आप भी उसमें हिस्सा लो, आप भी वो टेक्नोलॉजीज़ अटेन करो कि यार एक बंदा टेक्नोलॉजीज़ में इतना आगे जा रहा है, आईटी में इतना आगे जा रहा है, और आपका मुल्क क्या कर रहा है? आपका मुल्क कुछ भी नहीं कर रहा, आपका मुल्क डिस्ट्रक्शन की तरफ जा रहा है उल्टा। अगर इंडिया और पाकिस्तान के बॉर्डर रिस्ट्रिक्शंस जो हैं वो कम हो जाती हैं तो पाकिस्तान को इसका कितना फ़ायदा होने वाला है? इसका पाकिस्तान को काफ़ी फ़ायदा होगा जितना मुझे लगता है, क्योंकि देखें आपके पाकिस्तान बहुत ज़्यादा जो है वो टूरिस्ट एरियाज़ हैं, इंडिया में बहुत ज़्यादा हैं, तो सबसे पहले टूरिज़्म बहुत ज़्यादा बढ़ जाएगी। और बहुत अब आपने देखा होगा जैसे वो इंडियन एक सिंगर थे गिप्पी गरेवाल, मेरे ख्याल में इस तरह कोई नेम था, वो पाकिस्तान है, उनका किस तरह उन्होंने इस्तकबाल किया और किस तरह उन्होंने जाके पाकिस्तान की पॉजिटिव इमेज आगे फैलाई कि यार पाकिस्तान कैसा है। और इवन कि उन्होंने अपनी वीडियो में बताया कि यार पाकिस्तान जैसे हमें बताया जा रहा है, पाकिस्तान बिल्कुल ऐसा नहीं है, उन्हें जिस तरह प्रोटोकॉल दिया, तो पाकिस्तान वाकई में इंडियंस को मैं ये कहूँगा कि यार पाकिस्तान वाकई ऐसा नहीं है। पाकिस्तान एक बहुत अच्छा और एक इनके अवाम बहुत अच्छी है, लेकिन आप लोगों को भी गलत बताया जा रहा है। और हम पाकिस्तानी यही कहेंगे कि पाकिस्तानियों को कि यार इंडिया भी बहुत अच्छा मुल्क है, अवाम भी बहुत अच्छी है, लेकिन हम पाकिस्तानियों को एक गलत इमेज बताया जा रहा है कि यार इंडियन ऐसे है, इंडियन ने हमारे साथ ये किया है। अगर हमने इंडिया ने हमारे साथ बुरा किया है 1947 में जब आज़ादी हुई और भी बहुत सारे मसाइल थे, तो हम पाकिस्तानियों ने भी इंडिया के साथ बहुत बुरा किया। तो ये दोनों साइड से, लेकिन एक ठीक है कि यार आप एक पड़ोसी मुल्क है, आप दोस्ताना ताल्लुकात बनाओ उनके साथ और एक अच्छी इमेज प्रोवाइड करो एक दोनों साइड पे, इंडियन पाकिस्तान की, पाकिस्तान इंडियन की, तो इससे हमारा मुल्क काफ़ी अच्छा होगा। क्योंकि जब तक हम कहेंगे पड़ोसी आपस में ठीक नहीं होंगे तो एक जगह कभी तरक्की नहीं कर सकते। और बिल्कुल। क्या नाम है आपका? सलमान मोहम्मद हुसनैन, क्या करते हैं? LLB। DPD। मुझे ये बताएं कि इंडिया का नाम सुनते ही पहली चीज़ आपके माइंड में क्या आती है?
हमारे माइंड में सबसे पहले हमारे जो प्रोपोगंडा है उसके मुताबिक तो दुश्मनी आती है कि वो हमारा दुश्मन मुल्क है और हमने उनकी ऐसी की तैसी फेर के रख देनी है। पहला तो हमारे व्यू यही आता है। आपके माइंड में क्या आता है इंडिया का नाम सुनते ही? मेरे माइंड में ये आता है कि लाइक इंडिया हमारे साथ ही आज़ाद हुआ था, लेकिन अब वो काफ़ी तरक्की कर रहा है और हम उधर के उधर खड़े हैं। तो लाइक आई कैन से अ डेवलपिंग नेशन। यस। आपने बोला कि प्रोपोगेंडा जो किया गया है वो हमारे माइंड में आता है, तो ये नेगेटिव थॉट इंडिया के मुतल्लिक हमारे दिमागों में किसने भरी है, किसने डाली है? हम सारे लोगों ने मिलके ये नेगेटिव थॉट डाली है। अगर हम इसको पॉजिटिव थॉट में सोचें, सारे इंडिया को अगर पॉजिटिव सोचें तो उनकी अब मईशत देख ले, वो दुनिया की तीसरी बड़ी ताकत बन चुका है इंडिया। और लास्ट टाइम उनके प्रेसिडेंट ने अमेरिका में विज़िट किया और अमेरिकन प्रेसिडेंट ने उनको कहा कि पाकिस्तान के बारे में अगर हम आपका मसला कश्मीर सॉल्व कर दे। उसने कहा ना पाकिस्तान की हमसे बात ही ना करें, वो ख़ुद अपनी मौत खुद मार रहे हैं। हमारे साथ आप हम तीसरी ताकत बन रहे हैं दुनिया की, हमारे साथ दुनिया के इंटरलिंक का आप हमसे करें, तजारत पे बात करें, बाकी हर चीज़ बात करें। दूसरी चीज़ ये है कि हमें इंडिया से जितनी नफ़रत है उसको अगर हम कम करें और अपने मुफाद के लिए सोचें, जो कि हमारी पॉलिसी होनी चाहिए कि हमारे लास्ट टाइम हमारे प्याज शॉर्ट हुए या बाकी सब्ज़ियाँ शॉर्ट हुई, हमने इंडिया की सारी चीज़ें दुबई और ईरान से मंगवाई हैं। डायरेक्ट इंडिया से मंगाते हैं, हमें वो 60 रुपये 70 रुपये 50 रुपये मिलने थे, तो वो ज़्यादा बेहतर था। या हम उसको एज अ दुश्मन कंट्री समझ के और सारी चीज़ें अपनी इकॉनमी तबाह कर ली है उनकी दुश्मनी ने। हमारा डिफेंस बजट, हमारा बाकी चीज़ें अगर हम अपने माइंड में रखते हुए सोचें तो अगर हम इंडिया से थोड़ा सा, ये नहीं मैं कहता कि जो दुश्मन होता है वो दुश्मन ही होता है, नुकसान पहुंचाने के लिए होता है, लेकिन अगर हम थोड़ी सी अपनी पॉलिसी को चेंज करें, अपने मुफाद को आगे रखते हुए उनसे चीज़ें मंगवा लें तो इसमें कोई हर्ज नहीं होना चाहिए। अच्छा, ये दुश्मनी मुझे लगता है कि जब हम अपने बच्चों को स्कूल्स में पढ़ा रहे होते हैं तभी हमारे दिमागों में डाल दी जाती है। जैसा कि आप देख लें कि हमारी किताबों में मुतालिया पाकिस्तान हो गया या हिस्ट्री की बुक्स हो गई, उसमें यही बताया जाता है कि यहूदी और काफर कभी भी मुसलमानों के दोस्त नहीं हो सकते। बच्चा जब छोटी सी क्लास से पढ़ता है, बड़ी क्लास में आता है, तो बड़े होने के साथ साथ, बढ़ती उम्र के साथ साथ, बढ़ती क्लास के साथ साथ वो शायद थोड़ा सा बाशऊर होने की कोशिश करता है, लेकिन हमारी गवर्नमेंट, हमारे इदारे कोई कसर नहीं छोड़ते उसके दिमाग में इंडिया के खिलाफ नेगेटिविटी भरने में। लाइक हमारा सिलेबस ही इस तरह है कि जब आप स्टार्ट करते हैं, लाइक सोशल स्टडीज़ आती है 4-5 में, तब से हमें यही इमेज दिखाया जाता है इंडिया के साथ हमारी हिंदुओं के साथ लड़ाई हुई, ये मुग़ल आए, मुग़लों ने लड़ाई की, इस तरह फिर पार्टीशन हुई, हिंदू सिखों ने मुसलमानों को काटा। लाइक एक दुश्मनी का एक्सपेक्ट शुरू से आ रहा है। अब छोटा सा बच्चा है, उसको आप जिस तरह सिखाओगे, लाइक अगर हम सिखाते हैं सऊदी अरब हमारा दोस्त है इस तरह, लेकिन चीज़ें चेंज हो चुकी हैं। सऊदी अरब ज़्यादा इंडिया के साथ है क्योंकि वो दोनों एक डेवलपिंग नेशंस की तरफ बढ़ते जा रहे हैं। अब इधर BS तक हमें यही पढ़ाया जा रहा है कि इंडिया ने हमारी स्टेट्स पे कब्ज़ा किया जाए, प्रिंसली स्टेट्स हैं, कश्मीर, पानी का इशू, ट्रेड अगर शुरू हो जाए तो भी ये दोनों मुल्क रुके भी ना, क्योंकि मोटरवे का सिस्टम जो स्टार्ट किया गया है वो ट्रेड के लिए ही स्टार्ट किया गया। ये यहाँ से सीधा चाइना से सीधा गवादर, ये ऐसे नहीं बना दिया गया। अगर ये बॉर्डर खुले तो बहुत ज़्यादा ट्रेड होगा, आप देख सकते हैं। हमारी ट्रेड चल रही थी इंडिया के साथ, ये तो इमरान खान साहब ने कश्मीर के मुद्दे पर हमारी इंडिया के साथ ट्रेड बंद कर दिया। अच्छा खासा प्याज आ रहा था, लहसुन, अदरक, टमाटर आ रहा था, हमने बंद कर दिया। हमने वाया दुबई, वाया ईरान डबल टैक्स और डबल ड्यूटीज़ दे के मंगवाया और खाया इंडिया का प्याज ही, लेकिन बॉर्डर नहीं खोला। बस ऐसी बात है। अब इसके बारे में अगर थोड़ा सा ज़रा दोनों मुल्क अगर कोऑपरेट करें ना, लाइक मोदी गवर्नमेंट, और ये अभी गवर्नमेंट का तो कोई पता नहीं पाकिस्तान में क्या चल रहा है, लेकिन जो अब आगे गवर्नमेंट आएगी उसको चाहिए कि लाइक फॉर द डेवलपमेंट एंड फॉर द सिक्योरिटी रीजंस बॉर्डर्स को खोले जाएं। दोनों की नेशंस बहुत लवली हैं, दोनों बहुत प्यार करने वाली नेशंस हैं, और कोई शक नहीं कि एक दफ़ा अगर हम दोनों में एक मुआहदा हो गया, जैसे अटल बिहारी वाजपेयी आए थे नवाज शरीफ के दौर में, और वो मुआहदे नहीं थे हुए, वो अगर अब हों तो दोनों मुल्कों की गुर्बत बहुत कम हो सके। आप क्या कहेंगे इस पर? यही है कि जो हुकूमत होती है ना वो आवाम लेके आती है, लेकिन पाकिस्तान में अनफॉर्चुनेटली अगर हम 75 साल देखें तो आवाम की हुक्मरानी नहीं रही, जिस वजह से अब इंडिया है उधर कभी भी ये नहीं हुआ कि आवाम की हुक्मरानी, वो जो भी मुआहदा करते हैं वो ओपन करते हैं, आवाम उसको रेड आउट करती है। ये वाहिद मुल्क है पाकिस्तान जिसमें जो मुआहदा हो IMF से हो या कोई हो, वो पब्लिक नहीं किया जाता। अगर पब्लिक पढ़े और फिर उस पर काम हो ज़्यादा बेहतर है। और जो इंडिया मुल्क है उसमें असल में चल रही है डेमोक्रेसी।
हमारे पास रियल वाली डेमोक्रेसी चलेगी, फिर ही हम उनसे इताअत करेंगे, उनसे तजारत कर सके। हमारे पास असल में नाम तो नहीं डायरेक्ट लेना चाहिए, वो लोग कर रहे हैं इनडायरेक्टली हुकूमत, जिसकी वजह से ये इतना मसला ख़राब है। उनको फिर अपने मुफाद देखने होते हैं। अगर वो ये सारी चीज़ें सेटलमेंट हो जाएं तो उनका 75% जो बजट है वो कम होता है, डिफेंस बजट कम होता है, हर चीज़ें कम हो जाएं। और उनके पीछे असल में जो हमारा एक मुल्क है जो ख़ुद को बड़ा अमन पसंद कहता है, अमेरिका, वो है, उसने अपने हथियार बेचने हैं, हर चीज़ बेचनी है। वो सारी चीज़ें अगर इंटरनेशनली तौर पे देखें ना, तो ये सारी एक कमांड चल रही है। इसमें ना तो हम सारा टोटली क्रिटिसाइज़ करते हैं अपने पॉलिटिशियंस को और बाकी लोगों का, हालांकि उनका इतना कसूर नहीं। वो 5 साल के लिए आते, कितना खा जाते हैं। जो हमारी ब्यूरोक्रेसी बैठी है, ब्यूरोक्रेट्स बैठे हैं, जो पॉलिसी मेकर हैं, जो बना के देते हैं, हम उन्होंने तो लिजिस्लेशन करनी है ना, इम्प्लीमेंट तो आगे इस ब्यूरोक्रेसी ने या इस बॉडी ने करना है या जुडिशरी ने करना है। अगर उस सारी चीज़ों को हैंडल ही कोई और ऊपर से आगे कर ले तो क्या करे सियासतदान या बाकी, क्या ब्यूरोक्रेसी का हिसाब हो, उनका हिसाब हो, फिर ये मुल्क कुछ कर सकता है। उसके बगैर आप अब वो क्या है, इससे आपने चलना है, उससे चलना है। सी पैक वाला मुआहदा हमारे लिए गेम चेंजर था, अनफॉर्चुनेटली हम वो पूरा नहीं कर सके अमेरिका की ख्वाहिश की वजह से। अगर वो हो जाता तो आज हमारे हालात बहुत, आज 10 साल में उस मुआहदे ने पूरा होना था। लास्ट टाइम उनके वज़ीर आज़म आए और उन्होंने कहा मुआहदा पूरा नहीं हुआ, चूरन बेच के हमने उनको खिला दिया कि हम ये कर रहे हैं, वो कर रहे हैं। इस तरह नहीं मुल्क चलते होते। जब तक हमारी इंडिपेंडेंस नहीं होनी, हमारी सारी चीज़ें जो हैं वो डिपेंडेंट हो जानी आर्मी के या किसी और अदारे के, तो इस तरह नहीं हम चल सकते। ये था हमारा आज का प्रोग्राम। आपने जानी पाकिस्तानी बच्चों की राय कि वो इंडिया के बारे में क्या सोचते हैं। आप भी अपनी राय का इजहार कर सकते हैं नीचे दिए गए कमेंट सेक्शन में। इसी के साथ मुझे इजाज़त दें, पर जाने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। अल्लाह हाफ़िज़। Okay. What to say? I mean, Pakistan, please grow up. एडुकेशन इज़ वेरी इंपॉर्टेंट। एडुकेशन इज़ वेरी वेरी इम्पॉर्टेंट। आप अपने बच्चों को क्या पढ़ा रहे हो, दैट इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, बिकॉज दैट्स अ चाइल्ड, यू नो, he that brain doesn't know what he is gaining. If you fill it with hatred, it will take hatred and it will मतलब he or she, the child will react with you with hatred. जैसे हम लोग कहते हैं ना, when you show that child violence from childhood, he will react at the same place because he don't know if that is right or wrong. So if you are telling that child कि हाँ India is bad, there is only violence between us and there is nothing between us, मतलब no love, nothing, each and every person in India is very bad, then obviously उसके दिमाग में यही जाएगा कि यार India is very bad, I'll never go to India. If I'll go to India, then my only thing that is going in my mind is to how to kill people. That way terrorists are built up, right? That way, that is the mentality of the terrorists. I mean, seriously, man, what you guys, you know, the education system of Pakistan needs to change, really. In India, we never teach our children that, you know, Pakistan is bad or you should hate people. We never do that. Then why you guys are doing it? I know both the countries are good and both the people who are staying over here in India and Pakistan, the people are loving, friendly. Media plays a very crucial role and politicians also play a very crucial role when it comes to hatred for both the country. But other than that, there is another thing which is very very important, and I think that is the most important thing, that is education. Your education, the education system of Pakistan needs to change. I can see at least last 2 से 3 बंदे का जिन लोगों का इंटरव्यू हुआ था, फिर भी वो लोग ठीक थे, सही थे, बट द फर्स्ट चाइल्ड एंड उसके बाद और 2 बच्चों का जो इंटरव्यू हुआ था, इफ़ यू चेक द वीडियोस, ओ माई गॉड, रियली क्रेजी मैन. द फर्स्ट चाइल्ड, आई थिंक ही नीड्स टू, his brain needs to be
cleaned. I mean, his thinking pattern needs to be changed. He needs to be with someone who can give him some good thoughts about India. उतना छोटा सा एक बच्चा है, आई डोंट नो, ही माइट बी ऑफ टू 12 or 13 years. He have all those, you know, violence in his mind that he'll grow up. Not only grow up, abhi se he wants to kill person. Only Hindus in India. You need to understand that Hindus and Muslims stays over here happily over here. Yeah, there might be some fight between them. That is only shown by politics, and also media plays a very great role over there. They only shows the violence that is going on, but not the love which is between the both two parties, that they never show. So the child also needs to first the child is going through all those medias, what the content, that wrong content, what is he's वही उसके जहन में आ रहा है. He is going through all those you know, content and gaining all those things. Then the teachers plays a very 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 crucial role by telling them कि हाँ नहीं, whatever you are thinking that is right, you should kill all the Hindus, you should kill all those people leaving the Muslims. And that is what that 13 to 14 years the 12 to 13 years child was telling at the first of the video. Then the दूसरा और third बच्चा जो था, the second वाला, they were telling कि the Hindus are changing to Muslim, or just because by seeing that how the person is dying and how they are, you know, सजाते थे that dying person, how they are मतलब how that dead person is being buried, वो देखे the Hindus are changing to Muslim. No man, that is not at all true. That is not at all true. If you want to change to Muslim, if a Hindu is changing to changing his religion, be it a Muslim, be it Sikh, be it Christian, be it anything, that's up to him. Not by seeing that how that person is dying and how people are treated when he is dying. Where it's in our religion, जैसे Christians and Muslims में होता है to bury a dead person, but in Hindus we have to burn. There is different psychology behind it. जैसे गीता में कुछ और psychology है, बाइबल और कुरान में कुछ और psychology है. So the reason behind is differ from religion to religion. So you cannot say that yeah, just because seeing that only particular thing he is changing his religion. That's not true. That's not true. And वो एक बच्चा, he is staying with his teacher for 24 hours and the teacher is telling all this nonsense, giving all those nonsense thoughts in his mind. Obviously that would change. आप किसी के सामने अगर रहो and that person is constantly telling you no he is bad, no he is bad, no he is bad, and constantly giving you all those negative thoughts, then obviously you will always feel negative, right? That's why we always say be around with positive people and not with negative, because when you be with negative energy you automatically change into a negative person. Your thoughts become negative, your energy becomes negative. So same over here. So the education system needs to change. And when they told that मसला अगर सॉर्ट आउट हो जाता है पाकिस्तान ही नहीं सॉर्ट आउट करना चाहते इंडिया से, तो इंडिया कैसे करे? पहले तो सॉर्ट आउट करो. व्हेन इफ यू सॉर्ट आउट ऑल दिस थिंग्स देन ऑब्वियसली वी आर अ हेल्पिंग कंट्री, ऑलवेज हेल्प पीपल, व्हाई नॉट? एंड येस चेंज, जब तक एजुकेशन सिस्टम चेंज नहीं होगा यू विल नॉट बी एबल टू डेवलप. You will not be able to develop. You need to change because education is very important. It plays a very crucial role. So don't always go with media. If you want to visit India, you can. You are most welcome. Come, check, see how people are. Change your thoughts. And also I'm telling to those medias, please also show the brighter side. कैसे different religion रहते हैं एक साथ यहाँ पे. I don't know how I am not that viral. मेरा content उतना viral होगा कि भी या नहीं, I don't know. But yeah, to all those medias who always shows the negative side, please don't, because you know how that is harming. We are not harmed. We as in Indians don't get harmed, but you can see how Pakistanis are getting harmed, right? The childs are getting harmed. So don't do that. It's a earnest request from my side. Don't do that. So
Please do let me know if you liked my video. Don't forget to subscribe to my channel. Do share with your friends and family if you liked my video. And to my loving subscribers, thank you for all your love. And to my viewers who have not subscribed to my channel, please do. It motivates me a lot. I'll be ending my video here. Tata, bye bye, see ya.